अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है बीबी मरियम नवाज बा मुकाबला MSMU अस्पताल बनाम सरकार। आपको किसने रखा हुआ है? The guy needs to be fired. शुक्र करें मैं आपको अरेस्ट नहीं करा। क्लिप आपने सुन लिया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें शुक्र है हथकड़ियाँ नहीं लगवाई और ये इस पे आपको फायर, उन्होंने वज़ीर को कहा कि इनको फायर होना चाहिए, इनको फायर करें इस बंदे को। तो ये तमाम क्यों हुआ, माजरा क्या था, ये क्या तमाम की तमाम जो चीज़ हुई, ये वाक़या कैसे हुआ, भाई मरियम वहाँ क्या लेने गई, क्या सिचुएशन थी, वो सारी जानने के लिए आज के शो में हमने मुख्तलिफ लोगों से बात की है। सबसे पहले हम सरकारी वर्जन लेते हैं इसके ऊपर कि सरकार क्या कहती है और स्पेशली अस्पताल की जो सूरत हाल है, अस्पतालों में वहाँ भी मरियम के पास लोग क्यों पहुँचे, क्यों आए, क्या वजह थी, लोगों ने अपनी आहो पका उनको सुनाई, वो क्या वजह थी। जो वज़ीर सेहत हैं ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि ये हुआ क्या और सरकारी वर्जन इस पे है क्या। आपको किसने रखा हुआ है? The guy needs to be fired. शुक्र करें मैं आपको अरेस्ट नहीं करा। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये अभी जो मौके पे जो बात हुई है, यानी कि जो टीवी पे चल रही है, वायरल हो रही है, अभी मरियम एक शख्स को डांट रही हैं और वो कहा जाता है कि MS साहब हैं, MS साहब को डांट रही हैं और उन्होंने आपको कहा है कि फायर दिस गाय। फिर उन्होंने कहा कि मैंने आपको हथकड़ियाँ नहीं लगवाई। मैं आपके मुँह से जानना चाहता हूँ ये माजरा क्या हुआ, क्योंकि बाहर दुनिया ये अब ये कह रही है कि एक इतने बड़े जो इंस्टीट्यूट है उसका एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट है जो एक बहुत बड़ा डॉक्टर है और उसके साथ ऐसे बात करना, इस लहजे में बात करना, ये सूट नहीं करता। और दूसरी बात ये भी कही है कि बीबी मरियम ने एक बार पहले भी एक जो शहर के अंदर डॉक्टरों को हथकड़ी लगवाई, साहिवाल के अंदर, जहाँ पर ये रिएक्शन बहुत सख्त आया तो उनको वो अपना वापस लेना पड़ा, वो फैसला वापस लेना पड़ा। क्या कहेंगे आप? तो भाई दो चीज़ें हैं। एक जो साहिवाल का वाक़या ना, मैं वो वजाहत करना चाहता हूँ कि ना हथकड़ी का ऑर्डर था, हथकड़ी लगी थी। ये मुझे इसलिए कन्फर्म है कि प्रिंसिपल से मेरा अभी भी रब्ता है और जो दूसरे MS थे वो इस वक्त नशा 2 में ऑर्थोपैडिक के प्रोफेसर हैं। सो हथकड़ी की बात फैलाई गई। किसने फैलाई? उन लोगों ने फैलाई जो सारा दिन सोशल मीडिया पे बैठ के सिर्फ हुकूमत पे, अदारों पे तनकीद करते हैं और ख़ुद उनके सूबों का हाल ये है कि उनसे अपना निज़ाम चल नहीं रहा। अच्छा, जिस सूबे पे काम ज़्यादा होगा मसले भी आएंगे, गैप्स भी आएंगे, लोगों के सामने डिस्कशन भी होगी, और जिन सूबों में काम ही नहीं होगा वहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं होगी। मेयो का जो स्पेसिफिक वाक़या है, CM साहब का विज़िट था और जब हम एमरजेंसी में गए तो बिल्कुल सूरत हाल ठीक थी, वहाँ पेशेंट्स का इलाज हो रहा था, सामान मिल रहा था। अस्पतालों में 100% बात का मेडिसिन नहीं मिलती, मगर एक मिला जो रुझान होता है कि ये 4 चीज़ें मिल रही हैं, 2 चीज़ें नहीं मिल रही। जब घड़ी वार्ड की तरफ आई हैं तो उन्होंने लोगों को मिलना शुरू किया और उस वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्हें लोगों को मिलना है। इस पर तो आपको हमें तारीफ़ करनी चाहिए कि यार वो लोगों को मिल रही हैं, गरीब लोगों के अंदर खड़ी हो रही हैं जाके। जब वो वार्ड में गई हैं तो वहाँ पे लोगों ने बताना शुरू किया कि सिरिंजेस अवेलेबल नहीं है, ब्रेनुला अवेलेबल नहीं है, मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। और जब उनको बताया गया कि ये स्टॉक में मौजूद है, अच्छा मज़े की बात है कि वो स्टॉक में मौजूद है, स्टोर में पड़ी हुई है चीज़, और ये बात इल्म में है मैनेजमेंट के कि CM साहबा ने आना है, एक दिन पहले बता दिया गया कि CM आ रही हैं। अगर उसके बावजूद भी आप लोग काम करने के लिए तैयार नहीं हैं तो उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा। मैंने हमेशा ज़ुहैब भाई सारी ज़िंदगी फैकल्टी की, डॉक्टर्स की, नर्सिस की, पैरामेडिकल स्टाफ की रिस्पेक्ट की है और आइंदा भी करूँगा। लेकिन चीफ मिनिस्टर जो पंजाब है वो अवाम की नुमाइंदा है। उन्होंने जब चीज़ों को ख़राब देखना है, जब लोगों ने दवाइयाँ देनी हैं, लोगों ने रोना है, लोगों ने चीखना है, तो मुझे पता है नेचुरली बंद। उन्होंने सिर्फ ये बात की है कि अगर मेरे पास में हो, और बाकी उनको ओहदे से हटाना तो एक इख्तियार है, वो उनको ओहदे से हटाया गया। अच्छा, एक और चीज़ ये बताएं कि बजट की बात की गई कि ये भी नाकदीन की तरफ से कहा गया कि जो हॉस्पिटल है मकरूज़ है 2 अरब रुपए का। क्या हॉस्पिटल मकरूज़ था 2 अरब? इस पर ना नाज़िम को बताना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हो क्या रहा है इस सिस्टम, इस माशरे में हो यह रहा है कि 200 रुपया अगर ऑर्डर दिया जाता है तो 100 रुपया अवेलेबल है। अगर बजट हमने 100 रखा है ना तो 200 खुद ही दे दिया जाता है, और ये 2019 से चल रहा है। ये लायबिलिटी हमारी नहीं है, मैं वाज़ेह कर दूँ। मेरे पास हर साल का मेयो का नहीं, पूरे पंजाब के अस्पताल का डिटेल है कि 19 का इतना, 20 का इतना डिले, 21 का, 22 का, 23 का और अब 24-25 में हमने इस साल उनको 1 अरब 33 करोड़ रुपया दिया है एक माह में, जबकि पिछले साल आपने 2 अरब 16 करोड़ दिया था। ये कम क्यों किया? 1 अरब 33 करोड़ एक माह में दिया है, नहीं माह में बता रहा हूँ, एक माह देखिए, एक 22 करोड़ का टॉपअप है। टॉपअप मुराद है कि जो दवाई हमने खुद प्रिक्योर करके इनको दी है। 15 करोड़ रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस के पैसे इनके पास मौजूद हैं, 3.5-4 करोड़ PLA का मौजूद है, अभी 34 करोड़ और दी एनगोरी अप्रोप्रिएट करके। लेकिन पिछले साल ये 2 अरब 16 करोड़ था, तो बचे वो 9 अरब का है,
टोटल बजट 9 अरब का है। 16 करोड़ दवाइयों की मद का पूछ रहा हूँ। अरब रुपया इनका वो है, जो 6 अरब रुपया तनख्वाहें हैं, 3 अरब रुपया वो है जो मेडिसिन, डिस्पोजेबल, सर्जिकल चीज़ें, सारा जो POL है वो सारा मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, ये रिपोर्ट हुआ है कि पिछले साल 2 अरब 16 करोड़ था, इस साल 1 अरब 33 करोड़ है। फर्क क्यों आया? बजट कम कहीं नहीं हुआ। मैं आपको बड़ी जिम्मेदार, बजट तो 50 बिलियन इस दफ़ा ज़्यादा है, और जो कैंसर कार्डियो इंस्टीट्यूट मान रहे हैं वो मेन बजट से हट के हमें ब्लॉक से पैसे जा रहे हैं। तो इस साल जो हेल्थ का बजट है, दोनों में बजट मैं सिर्फ दवाइयों की मद का पूछ रहा हूँ, क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये सारी बात उनके सामने की गई जब CM साहब अंदर गई, कमेटी रूम में बैठी, एक एक फिगर्स बताए गए, एक एक चीज़ बताई गई, स्टॉक चेक किया गया, बताया गया कि वहाँ पे सिरिंजों का 1.5 लाख सिरिंजेस मौजूद हैं, ब्रेवलास जो है वो 1 लाख से ज़ायद मौजूद हैं। अगर उसके बाद भी आप वार्ड में उसको रखने के काबिल नहीं है। देखें, MS साहब से मेरा एक बड़ा एहतराम का ताल्लुक रहा है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, बेशुमार पूर पेशेंट्स का मैंने उनसे इलाज कराया, वो हड्डियों के ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, लेकिन जो ना तजर्बेकारी है या जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है वो तो है। अच्छा, इसमें सिर्फ MS तो इन्वॉल्व नहीं होगा, पूरी की पूरी नीचे मैनेजमेंट इन्वॉल्व होगी जो जाके दे नहीं रही, क्योंकि एक बंदा तो नहीं कर रहा ये। अगर वो दवाइयाँ रोक के रखी हुई हैं तो बहुत सारे लोगों ने रखा होगा ना। सर, मेन जिम्मेदारी CEO और MS साहब की है, क्योंकि जब उन्होंने डायरेक्शन देनी है तो जो AMS और DMS की हिरार्की है ना, उन्होंने काम करना है। अगर वार्ड्स में चीज़ें मौजूद नहीं हैं तो HOD उनको बता रहा है, HOD उनको बता रहा है, उन्होंने आगे स्टोर को डायरेक्शन देनी है। लीडरशिप तो मैनेजमेंट 2 लोग हैं जिन्होंने लेकर चलना है सारे निज़ाम को। चले मैं इससे आगे चलता हूँ। वो 2 अरब 16 करोड़ की बात जो मैंने आपसे की है वो ठीक है? पिछले साल दवाइयों की मद में इतना था? इस साल ज़्यादा है, हमारा बजट इस साल ज़्यादा है, हमारा बजट पहले से कम नहीं है। 1 अरब 33 करोड़ नहीं है? 1 अरब 33 करोड़ एक मद में है, दवाइयों की मद में। इसमें दवाइयों की मद की बात कर, 22 करोड़ टॉपअप जो है वो भी दवाइयाँ हैं, जो 14-15 करोड़ रुपया हेल्थ इंश्योरेंस का वो भी दवाइयों के लिए है। आगे चलते हैं। 34 करोड़ उसके अलावा फिर दे दिए। अच्छा, ये बताएं कि दवाइयों की बात हो गई अभी। देखें, मेरा ना बड़ा एहतराम का ताल्लुक है सबसे, लेकिन चूंकि मीडिया में इतनी ज़्यादा बात आ गई है, मेरी मजबूरी है चीज़ों की वजाहत करना। गुजारिश है कि प्रोक्योरमेंट का जो सर्कल था वो नहीं ठीक ठाक किया जा रहा था, लोकल परचेज बहुत ज़्यादा थी। मैं किसी LP कहते हैं ये। हाँ, मैं किसी पे ये नहीं करता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि ऑडिट करना हमारी जिम्मेदारी है। आप जो पैसा दे रहे हैं, हमें कहा जाता है और पैसा दें, बिल्कुल देंगे, लेकिन उसमें जो पहला पैसा है उसका तो ऑडिट करना भी ज़रूरी है ना। बिल्कुल ज़रूरी है। इसी प्रिंसिपल हम चाह रहे हैं, उस पर कई दोस्त नाराज़ हैं हमसे, वेंडर्स भी नाराज़, ये रिएक्शन इसी पे आ रहा है। वेंडर्स भी नाराज़ हैं। तो जो नाराज़ होते हैं उनकी नाराज़गी बजा अपने तौर पर, लेकिन ऑडिट के बगैर पैसे नहीं मिलने किसी को। अच्छा, एक बात बताएं, ये और आपने वेंडर का नाम लिया, एक टीके का रिएक्शन हो रहा है, उस टीके का नाम मैंने लिखा हुआ है, थोड़ा मुश्किल नाम है, वो है सेफ्ट्रेक्सोन। अब इसके साथ जो पानी आता है वो आता है, जो इसका स्टैंडर्ड है वो 20 cc की वो सिरिंज आती है, साथ में जो स्टरलाइज्ड वाटर होता है, जबकि इसके साथ जो वेंडर की तरफ से आया है वो 5 cc आया। मैं आपसे सच बोलूँगा, ये मैंने नोट किया और मैंने इसको टेकअप करना ट्रैप से। बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है, बड़ा टेक्निकल सवाल है और बड़ा बरवक्त सवाल है, क्योंकि जब मैं घर से निकला ना रात को, मैं पूरी रात बैठा रहा हूँ, तो वहाँ पे कई मकसद थे। एक मकसद था, मुझे घर से निकलते जब पहुँचा हूँ तो मुझे अंदाज़ा हो गया था ये प्रोसीजर लैब्स है, ये ड्रग रिएक्शन नहीं है। पहली बात, वहाँ पे घंटों बहस होती रही। सरकार की मजबूरी होती है महकमे की कि हमने एविडेंस पेश करना है, हमने एविडेंस क्लियर करना नहीं। हमें पता था क्या हुआ है, लेकिन हमने सारा जब्त किया माल, वार्ड से, स्टोर से, मेन स्टोर से, उसको DTL में भेजा। पाउडर और जो वाटर था वो बिल्कुल ठीक था। अब उसका जो कल्चर है, इट टेक्स 8 days, ताकि कोई ये ना कह सके कि ये ड्रग रिएक्शन है। कोई ड्रग रिएक्शन नहीं है। 20 cc और 5 cc। अब उस पर आते हैं, देखें उसमें ना, अगर उसमें 5 cc भी मौजूद है ना, जो कि मेरा ख्याल पैकिंग 15 cc की होनी चाहिए, 20 cc रिक्वायर्ड है, तो जो मैं ड्रैप से करूँगा। लेकिन आपके पास बड़ी बॉटल्स मौजूद होती हैं उस सेम डिस्टिल वाटर की, जो कमी होती है आपने उससे पूरी करनी होती है। लेकिन आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि आपको पता होना चाहिए कि उस पर जो लेबल लगा है आपने उसको फिल करना है। अगर आप उसमें रिंगर को करेंगे तो शिवरिंग होगी, ड्रग रिएक्शन होगा। देखिए, नर्सिंग की ट्रेनिंग आम ट्रेनिंग नहीं है। FSC के बाद 4 साल BSN है। ये जो बच्चियाँ वहाँ पे काम कर रही हैं, स्टूडेंट्स नहीं है, ये ट्रेन नर्सिस हैं। तो आपको किसी ना किसी जगह पे, किसी भी इंसान पे फेथ करना है, किसी ना किसी इंसान पे एतमाद करना है। ट्रेनिंग, मैनुअल, मॉडल्स बने हुए हैं, उसके बावजूद अगर इस किस्म का वाक़या होता है। लेकिन एक दूसरा जो पहलू है, इसी सूबे में, इसी मुल्क में हज़ारों डॉक्टर, हज़ारों नर्सिस रोज़ इंजेक्शन लगाते हैं, तो वो एक आध जगह पे जो ह्यूमन एरर होता है जिसका मुदावा नहीं हो सकता। 3 रिएक्शन एक ही अस्पताल में हुए हैं, 3 जगहों पे, ऐसे ही कोई इंसिडेंस है। देखें, एक ड्रग का वाक़या हो गया, वो नर्सिस से गलती हुई। ये जो प्रोक्योरमेंट है, वेंडर है, इसको चेक करेंगे आप? बिल्कुल। 5 cc। जुबैर भाई, आप मेरे लिए भाई हैं मेरे, आप भी बड़े एक बोल्ड आदमी हैं, माफ़ी किसी की नहीं है।
मैं इससे ज़्यादा फिक्रा नहीं बोलूँगा। एक और सवाल, ये भी मीडिया में सारे सवाल वो पूछ रहा हूँ जो इस वक्त लोगों में पे हैं कर रहे हैं। एक सवाल ये है कि जो प्रोटोकॉल होता है जिस किसी भी चीज़ का ड्रग रिएक्शन के ऊपर, उसमें पोस्टमार्टम होना ज़रूरी होता है। आपने पोस्टमार्टम किसी का नहीं करवाया? पोस्टमार्टम डिपेंड करता है कि उनके जो लवाहिकीन है वो करवाना चाहते हैं कि नहीं। उनके लवाहिकीन खुद नहीं करवाना चाहते थे, आप उनको बज़िद नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, डायरेक्ट रिएक्शन था ही नहीं। मैं आपको वजह बताता हूँ क्यों नहीं था। PIC में, और आपको याद है बहुत बात हुई थी, आपको याद है कि सिरप था उससे बात हुई थी, वो दोनों केस मैंने थानों में खुद तफ्तीश की थी फार्मासिस्ट के साथ जाकर। मुझे उसकी A to Z पता है। देखिए एक बैच है, एक अगर आप जब तक आप चेक नहीं करेंगे, पोस्टमार्टम नहीं होगा, आप कैसे उस पर पहुंच सकते हैं? जो बैच है ना, बैच की कितनी शीशियाँ, कम से कम 40,000 वो बैच यूज़ हो रहा है, इसी बोर्ड में यूज़ हो रहा है। एक दिन पहले सुबह रिएक्शन कैसे हो गया? इसका मतलब है कुछ जो चीज़ उसमें मिली है वो ठीक नहीं है, वो सारा हमने जब्त कर लिया है, वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। इब्तदाई रिपोर्ट आ गई है, वो जिम्मेदारी बहरहाल नर्सिस की है, तो उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है सख्त से सख्त वो की जाएगी। ये जो दवाइयाँ नहीं मिलती, इस पे मैंने एक शो भी किया था और मैंने सर्विसेज हर जगह पे, ब्रैनुला तक, मैंने आपको ये बात कही भी थी कि ब्रैनुला तक बाहर से आ रहा है, और मैंने लोगों से पूछा वो वेल तक, वो जिसमें खून डालते हैं वो भी बाहर से लेके आते हैं लोग। ये मैंने आपको बताया था और ये ऑन रिकॉर्ड ऐसे हुआ है। सर्विसेज में हुआ, गंगाराम में हुआ, और उधर वहाँ से हुआ, सर उसमें हुआ, मैं हॉस्पिटल में हुआ। मुस्करा क्यों रहा हूँ? मैं इस वजह से मुस्करा रहा हूँ, चले मैं करता हूँ खुल के बात। देखें, एक तो है ना कि जो हम बजट देते हैं और प्रिक्योरमेंट की जाती है, वो थोड़ी या ज़्यादा, अगर वो कम है तो उस पर बहस हो सकती है, यहाँ पे तनकीद हो सकती है। एक है कि चीज़ मौजूद है और उसको इस्तेमाल ना किया जाए, कमाल नहीं है वैसे, ये कमाल है। और जानबूझ के बाहर से परचेज़ की जाए LP, तो इन सब चीज़ों को हम देख रहे हैं। मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मुतरमा कर रहा हूँ कि काम अब सीधा करना पड़ना आपको, क्योंकि जो मेरे में हुआ है वो मैंने और अजमत साहब ने फील किया है। CM हमारी ज़रा लीडर है, हमारी बहन है, लेकिन एक चीज़ मीडिया में आई है, हम इज़्ज़तदार लोग हैं सर, हम इज़्ज़त के लिए पॉलिटिक्स करते हैं। मैं नहीं चाहूँगा ये वाक़या दोबारा हो, तो हमने ऑडिट शुरू कर दिया है, सिस्टम को देखना शुरू कर दिया। एक और मैं बताऊँ, LP में या स्टोर में जो चीज़ पड़ी है, क्या उसको दवाई लेकर बाहर जाना चाहिए किसी को? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हमने जो सॉफ्टवेयर है ना LP का, उसमें अभी ये सिस्टम डाल दिया है, अगर वो दवाई स्टॉक में मौजूद है तो वो सिस्टम उठाएगा ही नहीं, वो LP होगी नहीं। अभी चीज़ें बुरी लगती हैं ना जब हम कहते हैं ड्यूटी पूरी करो। सीनियर, लेकिन वो पर्ची तो ऐसी ही सादा से कागज़ पे लिख के दे देता है कि जाओ ले आओ। नहीं, वो LP जो है वो IT के थ्रू है। जब लोकल परचेज करेगा तो वो आइटम जो मौजूद है स्टोर में वो LP नहीं हो सकती, नंबर 1। नंबर 2, प्रिक्योरमेंट्स करनी पड़नी है सबको। सेंटर रेट कॉन्ट्रैक्ट पे हम सोच रहे हैं कि सेंटर रेट कॉन्ट्रैक्ट करें, प्रिक्योर यही करें, क्योंकि DDO पावर इन्हीं के पास है, क्योंकि बहुत बड़ा सिस्टम है। शायद आपकी सरकारी दवाइयाँ बाहर, जो अस्पताल के बाहर बड़े मेडिकल स्टोर होते हैं उन पे बिकती हैं, कई सहाफ़ी उसको उठाते हैं, कई लोगों ने बताया कि ये अस्पताल की दवाई है। इन डॉक्टरों का क्या करेंगे आप? इसमें भाई मेरा ख्याल ये डॉक्टर लेवल पे नहीं किया जाता, ये डिस्पेंसर लेवल पे किया जाता है। डॉक्टर लेवल मेरा नहीं ख्याल ऐसा कहता है। उनके खिलाफ आपको पता है बहुत कार्रवाई की है, 250 लोग हमने फारिग किए हैं, और कितना दबाव था, कितना मुझे कुलीग्स ने, मेरे दोस्तों ने, असेंबली ने हमें ज़ाहिर बुलाया, फिर वजाहत दी असेंबली ने, स्पीकर साहब ने मेहरबानी की। तो इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, इस पे ज़ीरो टॉलरेंस है। दवाई जो पैसे हैं वो प्रिक्योर की जाएगी, कोशिश की जाएगी कि LP कम से कम हो, जितनी ज़्यादा प्रिक्योरमेंट करेंगे उतनी दवाई सस्ती मिलेगी। हम ये भी सोच रहे हैं कि जो जितने इंस्टीट्यूट हैं कार्डिक हमारे पंजाब के, इनकी हम एक रेट कॉन्ट्रैक्ट करें और इनकी बल्क में करें, उससे 15-20% और बचेंगे। सो एक पहलू पे हम काम कर रहे हैं। तो भाई अगर देखें, आपका अपना दामन साफ है ना, वो कहते हैं जी माफिया इस मुल्क में माफिया आपका दिल है। आपको पता है इस बात का? लोग बड़ी कौन माफिया है? आपको हमें कौन थ्रेट कर सकता है, मुझे बताएं। अगर हमारा दिल मजबूत है तो कोई जरूरत है किसी की हमें धमकी दे, तो सर स्ट्रॉन्ग होकर काम करें, कुछ नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू ख्वाहिश साहब, थैंक यू। आपको किसने रखा हुआ है? द गाय नीड्स टू बी फायर्ड। शुक्र करें मैं आपको अरेस्ट नहीं करा। आपको किसने रखा हुआ है? द गाय नीड्स टू बी फायर्ड। शुक्र करें मैं आपको अरेस्ट नहीं करा। हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट फॉर हेल्थ जाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और यही तमाम इशू जो उनसे इसको जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं इसके अंदर माजरा क्या। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, ये अभी मरियम वहाँ गई हैं और उन्होंने एक डॉक्टर को डांटा है। कुछ हल्के ये कह रहे हैं, मेरे बशमूल मेरे, कि सरकारी अफसर को हल्का सा पुरसिश होनी चाहिए, कि इसको पूछना चाहिए कि तूने काम ठीक क्यों नहीं किया। आप क्या कहते हैं?
देखिए मर साहब, पूछ हमेशा होती है, चेक एंड बैलेंसेस हर सिस्टम में होते हैं, उसके बगैर तो सिस्टम चल नहीं सकता, क्योंकि जहाँ राइट्स होते हैं वहाँ ड्यूटीज़ भी होती हैं। इसी तरह जब कोई ओहदा, आप किसी ओहदे पर विराजमान होते हैं तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराए जाते हैं, आपने जवाबदेही करनी है। लेकिन जवाबदेही का ये तरीका ठीक नहीं है, और इस सारे मामले में ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि ये हुआ क्यों। देखें, मजमूई तौर पर सूरत हाल ये है कि वज़ीर आला पंजाब को ब्यूरोक्रेसी चकमा दे गई। चकमा दे गई? जी बिल्कुल, ब्यूरोक्रेसी ने चकमा इस तरह दिया कि आप ये देखें, इसमें 2-3 बड़े अहम एपिसोड हैं वज़ीर आला के जो ना वो दौरे से पहले, कि जिस रोज़ वज़ीर आला ने दौरा किया उससे अचानक एक शब पहले रात को, जो प्रीवियस नाइट थी, प्रीवियस नाइट को लेट नाइट जो है ना वो 5 मार्च की तारीख में 6 को दौरा होता है, 5 की डेट में महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ आनन फानन 2 काम करता है। एक वो ये करता है कि वो डायरेक्टर इमरजेंसी में अस्पताल, 3 फार्मासिस्ट, 1 टेक्नीशियन, मरीज़ों को दवाई क्यों नहीं मिल रही उनके ऊपर पीड़ा लगा के तो उनको मुअत्तल कर देता है। दूसरा ऑर्डर वो ये निकालते हैं कि MS को, प्रोफेसर फैसल मसूद को, और उनके चीफ फार्मासिस्ट को जावेद इकबाल को, इन दोनों को शो काज डिस्प्लेयर दे दिया जाता है कि आपके अस्पताल में लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं है। अब ये काम एक रात पहले इसलिए किया जाता है ताकि अगर वज़ीर आला पूछे कि एक्शन क्यों नहीं हुआ तो हम कहेंगे जी ये देखें हमने तो एक्शन लिया है। दूसरी जानिब असल सूरत हाल क्या है जिससे वज़ीर आला को लाइलम रखा गया, जो चकमे का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया, जो कि इनकी ड्यूटी थी बताना है। देखिए, ब्यूरोक्रेसी का काम होता है इन्फॉर्म करना, असिस्ट करना और ट्रू पिक्चर सामने प्रेजेंट करना। हाइड करना या अपनी गफलत, संगीनी, जो लापरवाही है उसको जिसको कहते हैं कि उसको जो है ना वो उस पर मट्टी डालने के लिए या उसको नज़रों से ओझल करने के लिए जो है वो गलत मशवरे नहीं देने। अब म्यू अस्पताल के स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या हैं कि म्यू अस्पताल में गुज़श्ता साल भी एक तो दवाइयों की कीमतें बढ़ी हैं, म्यू अस्पताल में कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है, उसका बजट जो है ना वो कुछ 1.25 अरब रुपया था, लेकिन पिछले माली साल में 23-24 में वहाँ पे 2 अरब 16 करोड़ रुपए लगे और इससे ज़्यादा का बजट खर्च हुआ। इस साल इन्होंने वो जो मैं अर्ज़ करता हूँ प्रीवियस जो पैसे थे ये यानी जो एस्टिमेटेड जो वहाँ पे एक्सपेंडिचर्स थे और सारा पैसे उतने रिलीज़ हर माली साल में नहीं हुए, ये समझने की बात है। म्यू अस्पताल की जो आउटस्टैंडिंग जो उसकी अमाउंट है जो उनके ऊपर जिसके वो नादहिंदा हैं मेडिसिन की मद में, वो 3 अरब से तजावज़ कर गए, अराउंड 3.5 अरब रुपए हैं वो। अब 3.5 अरब रुपए म्यू अस्पताल ने दवाइयों के देने। म्यू अस्पताल की इंतज़ामिया बार बार तहरीरी तौर पे अस्पताल से उसको महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की अफसरशाही को बता रही है, स्पेशलाइज्ड हेल्थ के मिनिस्टर को बता रही है, तहरीरी तौर पे आगाह कर रही है। उनके कान पर जून तक नहीं रेंग रही कि ये सूरत हाल है, अस्पताल फंसा पड़ा है और ये यहाँ पे दवाई नहीं मिल रही, लोगों को सिरिंज तक दस्तियाब नहीं है, वो बाज़ार से लेके आ रहे हैं, धागा तक नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बीबी मरियम वहाँ टीबी वार्ड का इफ्तिताह करने गई थी, यानी तमीर तरक्की के काम को करने गई थी, दवाइयों के लिए पैसे नहीं है। बात यह है कि दवाई के लिए मैं बता रहा हूँ कि जब 3 अरब से ज़ायद का अराउंड 3.5 अरब रुपए का जो है ना वो आपका खसारा होगा तो आपको कौन दवाई देगा, मुझे ये बताइए। इस वक्त म्यू अस्पताल जो सबसे बड़ी इलाजगाह है पाकिस्तान में, उसकी हालत ये इन्होंने कर दी है इस ब्यूरोक्रेसी ने, इस अफसरशाही ने, कि वहाँ पे दवाई कोई प्रोवाइड करने को कोई वेंडर तैयार नहीं है। वो कहते हैं जी हमारे पिछले इतने करोड़ रुपया फंसा हुआ है हर एक का, वो कहते हैं हमारी अब पसली नहीं है कि हम मजीद पैसे जो है वो आप पे इन्वेस्ट कर दें, और पिछलों का पता नहीं है कि वो आने हैं कि नहीं आने। तो सब ये फिर जो स्पेशलाइज्ड हेल्थ है ये पैसे लगाती जा रही है तमीर तरक्की पे। नहीं, इसमें ये देखें, इसको कहते हैं मिसमैनेजमेंट। बात यह है कि आपको जब तक आप हुकूमत को, हुकाम बाला को असल पिक्चर नहीं बताएंगे कि इस अस्पताल में दवाई के लिए बजट चाहिए कितना, आप एफर्ट ही नहीं करेंगे, आप जाके किसी जगह फाइट ही नहीं करेंगे कि भाई हमारे अस्पताल में दवाई नहीं है, आप पैसे दें, ये एरियाज हैं इनको क्लियर करें, ये प्रॉब्लम आ रही है। अब ये क्यों नहीं दिए जा रहे, इसकी वजह भी सुन लें। महकमा सेहत, जो दोनों सेहत के महकमे हैं, इन दोनों का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया है। ये प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों डिपार्टमेंट्स ने, जब से इन दोनों में नए सेक्रेटरीज आए हैं, माजरत के साथ अली जान के दौर की जितनी जो है ना वो प्रोक्योरमेंट थी, उसकी पेमेंट इन दोनों सेक्रेटरीज ने आते साथ ही इनकार कर दिया था पैसे देने से। इन्होंने कहा जी कि ये पिछला है और ये अली जान के दौर का पैसा है, ये उस दौर की प्रोक्योरमेंट है, इसकी पेमेंट हम नहीं करेंगे, हमारे पास ये बिल ना लेके आए जाएं। दैट्स वाई ना सिर्फ वो बिल नहीं दिए गए,
बल्कि उल्टा जो है ना वो क्राइसिस बढ़ गया। अब जब क्राइसिस जो है वो इस हद तक पहुंच गया कि वो वज़ीर आला तक पहुंच गई बात, या उनको भी इल्म हो गया कि अस्पताल के हालात ठीक नहीं है, तो वो जब वहाँ जा रही थी तो अब उनको ब्रीफ कैसे किया गया कि देखिए मैडम ये सब कुछ है तो ये काम ही नहीं करते। अब जिस MS को, प्रोफेसर फैसल मसूद को वज़ीर आला वहाँ पे खरी खरी सुना रही हैं, वो बंदा 1 माह पहले आपको तहरीरी तौर पे लिख के दे चुका है इन्हीं हालात की वजह से कि जी मुझे माफ़ करें, मैं तो काम करना ही नहीं चाहता। तो एक बंदा काम ही नहीं करना चाहता तो आप किसको हथकड़ी लगवा रही हैं, आप किसको जो है ना वो वहाँ पे पकड़ रही हैं, आपको ये कोई बताने वाला नहीं। एम्बेरसमेंट है। इसका मतलब ये है कि आपका मिनिस्टर वहाँ पे आपके साथ है, वो आपको नहीं बताने को तैयार, आपका चीफ सेक्रेटरी नहीं बताने को तैयार, आपका सेक्रेटरी नहीं बताने को तैयार, तो फिर ये जितने आपके साथ लोग हैं, एक्शन तो आपको दरअसल इनके खिलाफ करना चाहिए। गर्दन आप तो इनको जो है ना वो पकड़े ना, आपको तो इनका मुहासबा करना चाहिए कि आपका चीफ सेक्रेटरी आपको क्यों चकमा दे रहा है, आपका चीफ सेक्रेटरी हेल्थ क्यों आपको चकमा दे रहा है, बल्कि दोनों सेक्रेटरी हेल्थ आपको चकमा दे रही हैं, दूसरी ने भी जो है ना वो पेमेंट्स रोकी हुई हैं। अब मसला ये है कि इनके रोकने से जो दवाइयाँ नहीं मिल रही, उसका जब आपका जो पेशेंट है उसकी जब हुज एंड क्राइज जब शुरू होती हैं, जब वो चीखो पुकार करता है, उसके बाद जब वज़ीर आला एक्शन लेती हैं तो वो आप डाल देते हैं कि जी ये डॉक्टर का कसूर है। और डॉक्टर भी एक, यानी म्यू अस्पताल आप सोचें कि उसका 3.5 अरब रुपए का डेफिसिट है, वो एक फैसल मसूद ने रोका हुआ है या वो दूर कर सकता है। तो सब ये टॉपअप की बात की वज़ीर सेहत ने कि वो टॉपअप है, इतना है। अच्छी बात है जो आपने पूछी। वो टॉपअप क्या है सर? इन्होंने ये किया था कि अली जान ने जो अस्पतालों में दवाई की शॉर्टेज होती है ना, तो उन्होंने ये किया था कि उन्होंने कहा कि एक तो कुछ मेडिसिन है ना जो हर अस्पताल अपनी वो नीड के मुताबिक एक प्रोक्योर करता है, तो इसके साथ क्योंकि आप जो मर्जी कहें, अली जान का जो दौर होता है ना, जब भी वो सेक्रेटरी रहा है, तो बहुत सारी जो है ना वो खामियां हर बंदे में होती हैं, हर सिस्टम में होती हैं, हर दौर में होती हैं, लेकिन एक चीज़ जो है ना वो बड़ी नुमायाँ होती है अली जान की, वो है मेडिसिन की प्रोक्योरमेंट। तो उसकी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ना मेडिसिन इतनी फ़्लो में हो कि पेशेंट को जो है ना वो उसके लिए ढेर हो मेडिसिन का, और हर मरीज़ जो है ना उसको दवाई मिल रही हो। अब उसकी बहुत सारी वजूहत लोग बताते हैं, लेकिन बहरहाल दवाई वाफर होती है। अली जान ने ये काम किया कि अली जान साहब ने टॉपअप के तौर पे जो DG हेल्थ ऑफिस के ज़रिए मेडिसिन प्रोक्योर हो रही थी, उसमें स्पेशलाइज्ड हेल्थ की भी मेडिसिन जो है ना वो बल्क में सेंट्रल रेट कॉन्ट्रैक्ट के तहत कहा कि इसमें हमें भी जो है ना वो टॉपअप के लिए मेडिसिन दे दें। अब टॉपअप ये है कि आपने एक गिलास भर लिया हर अस्पताल ने, अब उसमें थोड़ी सी जगह खाली रह गई है, तो ये जो ऊपर है इसको टॉपअप करने के लिए डिपार्टमेंट ने बैकअप के तौर पे मज़ीद मेडिसिन अपने पास प्रोक्योर कर लिया बल्क में। वो 4 अरब रुपए की दवाई खरीदी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने अली जान के दौर में। अली जान का विजन था, पहली मरतबा ऐसा हुआ कि टॉपअप के लिए स्पेशलाइज्ड ने मेडिसिन खरीदी। उस मेडिसिन का मकसद ये था, अगर वो मेडिसिन वाला फार्मूला ये भी आइंदा भी ये आपकी ये मौजूदा ब्यूरोक्रेसी इसको कंटिन्यू करती तो आज आप उसके बेनिफिशरी होते और ये अस्पताल में ये हालात ना होते। अब हुआ क्या, वो 4 अरब की मेडिसिन प्रोक्योर की, मेडिसिन अस्पतालों को भी दी गई, कुछ अस्पतालों की लेट थी वो टॉपअप से ले ली आपने, वो उनके गोडाउन से जो है ना वो आ गई, वो वेयर हाउस से जो है ना वो जहाँ पे आपने मेडिसिन स्टोर की हुई है आप इस्तेमाल करते रहे। उसके अभी तक 74 करोड़ रुपए उन 4 अरब के जो अली जान के दौर में प्रोक्योरमेंट हुई थी, वो आपके मौजूदा सेक्रेटरी अजमत महमूद साहब पैसे नहीं दे रहे। उन्होंने इनकार कर दिया DG हेल्थ ऑफिस को कि मैं ये पैसे नहीं दूंगा। अब दूसरी तरफ वो ऐसा कर सकते हैं भाई, हाँ, वो कहते हैं ये फाइल मेरे सामने ना आए तो किसकी मजाल है सेक्रेटरी के सामने वो फाइल ले जाए। कानूनन वो ऐसा कर सकते जी बिल्कुल, वो इसी तरह, यही तो ब्यूरोक्रेसी की ताकत है, आपके अफसरशाही यही तो कहते हैं इसको। अदरवाइज हाँ, अगर चीफ मिनिस्टर को ये चीज़ पता चल जाए और नोटिस ले ले या उसको समझ आ जाए और CM ने जो है ना वो जिसे कहते हैं कि एक्शन किया हो या बताया हो कि चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे का कौन है, तो वही सेक्रेटरी जो है वो अपने घर से भागा हुआ आएगा और जो है ना वो 2 मिनट में वो फाइल ना सिर्फ साइन करेगा बल्कि अगले दफ्तर पहुँचा के आएगा, अपने हाथ से बताएगा। और एक लास्टली एक बात जरूरी है, या आप टॉपअप में ना वो उस पर फिक्रा मेरा रह गया, ये तो पिछली कहानी 74 अरब आपने नहीं दी है। अच्छा, अब के साल ये जब ये मौजूदा सेटअप है इस वक्त आप 74 करोड़ आपने नहीं दी है। अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप वो टॉपअप वाली 4 अरब की मेडिसिन नहीं ले रहे। इतना क्राइसिस है आपका अस्पतालों में कि सर्विसेज में जनाब में इस तरह म्यू का किस्सा नहीं है, कई मेडिसिन नहीं है, एमरजेंसी में नहीं है, एमरजेंसी के डायरेक्टर फार्मेसीज तक लिख के दे चुके हैं। इस मरतबा
4 अरब की बजाय सिर्फ 1.5 अरब रुपए की प्रोक्योरमेंट का फैसला किया गया था, लेकिन 74 करोड़ पिछले देने हैं। 1.5 अरब वाली अगली भी वो टॉप अप वाली जो है अपना प्रोक्योरमेंट थ्रू डीजी ऑफिस, वो भी अब कटाई में पड़ गई है और वो नहीं हो रही, क्योंकि डीजी ऑफिस कहता है पहले पिछले बिल्स क्लियर करें, क्योंकि वेंडर्स जो है ना वो हमें भी तंग कर रहे हैं, प्राइमरी को भी, वो हमारी भी जो है ना वो मेडिसिन की सप्लाई रोक रहे हैं, तो इसलिए आप ये पेमेंट करें। डिपार्टमेंट कहता है इधर से स्पेशलाइज वाला कि जी वो 4 नहीं, इस मरतबा आप हम 1.5 अरब की ले लेंगे। वो कहते हैं 1.5 अरब की तो तब लेंगे ना जब आपके पिछले बिल क्लियर होंगे, अब वो बिल क्लियर नहीं हो रहे। तो ये एक नाहली, ये तो एक डेडलॉक बन जाएगा और ये चीज़ें और ज़्यादा परेशानी का। अब इमेजिन करें ना भट्ट साहब, कितनी ये दुख की बात है कि जहाँ पे वज़ीर जो मुतलका है उसको मौसूफ को पता हो हर चीज़ का। अब मैं आपको छोटा सा ये भी वाक़या बता देता हूँ कि वो जी आप MS हैं, आप लाइलम हैं, CM ने भी कहा उनको, आपको पता है अस्पतालों का निज़ाम कैसे चलता है? मेरा ख्याल है ये चीफ मिनिस्टर के भी इल्म में शायद नहीं होगा, क्योंकि जाहिर है किसने बताना था, डिपार्टमेंट बताता है, डिपार्टमेंट को खुद नहीं पता। हर अस्पताल के हर वार्ड में, खा वो इमरजेंसी है, खा वो इंडोर का वार्ड है, खा वो आउटडोर है, वहाँ डेली एक इंडेंट बुक है, एक रजिस्टर है, वो इंचार्ज नर्स जो है उसके पास होता है, वो इंडेंट बुक डेली जाती है आपके मेडिसिन स्टोर में, उसमें लिखा होता है इतनी सिरिंजें चाहिए, इतनी गॉज चाहिए, इतने धागे चाहिए, इतनी ये वाले इंजेक्शन चाहिए, इतना ये इंजेक्शन चाहिए, इतनी ये टैबलेट चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो इंडेंट बुक के ऊपर आप डेली सुबह इंडेंट बुक जानी है। आगे स्टोर में वो मेडिसिन नहीं है, स्टोर ने आगे लिख रहे हैं NA नॉट अवेलेबल, ये 10 आपने लिखी हैं, वो कहते हैं 2 ले लें, शॉर्ट हैं, ये सारा। तो ये कैसे मुमकिन है जब अस्पताल इस तरह काम कर रहे हों? डायरेक्टर फार्मेसी लिख के दे चुके जिसको आपने मुअत्तल किया, आपका MS लिख के दे चुका, वही चीज़ें जब MS के पास पहुंचती हैं डेली, अच्छा जब वो नॉट अवेलेबल होता है तो वहाँ पे तो वार्ड में जो है ना वो सबको पता होता है। ये और सॉफ्टवेयर भी है, एक सॉफ्टवेयर भी है। और वो छोड़ दें आप, मैं आपको मैनुअल सिस्टम की बात कर रहा हूँ, घिसे पटे निज़ाम की बात कर रहा हूँ। MS को 24 घंटे में पता चल जाता है कि कहाँ क्या शॉर्टेज हो गई है, और जबकि यहाँ पे तो सूरत हाल ये है कि MS तहरीरी तौर पे सेक्रेटरी को बता रहे हैं, MS मिनिस्टर को बता रहा है। मिनिस्टर के 5 दौरे हैं इस दौरान में अस्पताल के, सेक्रेटरी के 2 दौरे हैं, और दोनों को बताया गया है, और दोनों ने, अब आप उनकी फनकारी कह लें या उनका जो है ना वो देखें कैसे वो कमाल के लोग हैं। अब फिर आप कहेंगे कि वो ये क्यों कहा कि जी वज़ीर आला को अब चकमा, और क्या होता है, ये चकमा दे गए, वो चकमा दे चुके हैं, और यही चकमा उन्होंने साहिवाल में दिया। वहाँ पे जो है ना वो आग बुझानी थी, वहाँ के फायर ब्रिगेड ने और वहाँ की इंतज़ामिया जो है ना उसमें नहीं अपना रोल अदा कर सकी, उस ब्यूरोक्रेसी को बचाने के लिए वो रुख मोड़ दिया गया प्रिंसिपल और MS की तरफ, और उनको बिल्डिंग हैंड ओवर नहीं हुई थी। वो किस तरह उसकी आग में जो है ना वो तो कर ही नहीं सकते थे, वहाँ पे उनका अरेंजमेंट ही नहीं था, वहाँ हथकड़ियाँ लगवाई, एम्बेरसमेंट हुई। निश्तर का इसी ब्यूरोक्रेसी को, सेक्रेटरी को और मिनिस्टर को 1.5 माह पहले पता था कि निश्तर में HIV पॉजिटिव हो गए हैं डायलिसिस के पेशेंट्स। 1.5 माह ये कुछ नहीं किया इन्होंने। जब चीफ मिनिस्टर ने नोटिस नहीं आया तो उन्होंने डाइवर्ट करके तो वो खाकवानी जो उनकी VC थी उनकी तरफ जो है ना वो वज़ीर आला का रुख कर दिया। बीबी मरियम नवाज इससे कुछ सीखेंगी पिछले वज़ीर आला की तरह? ये देखें, ये तो मेरा अब काम तो नहीं है, मैं तो ना उनका एडवाइज़र हूँ, ना मैं उनका जो है ना वो उनके जो है ना वो इस हवाले से मुझे कोई क्लेम नहीं है मेरा कि वो सीखें ना सीखें। लेकिन देखें, ये CM को क्या मशवरा देंगे आप? बहैसियत एक सीनियर रिपोर्टर हैं और आप ये हेल्थ की बीट कवर करते रहे हैं, CM को क्या मशवरा क्या देंगे आप? देखिए, मेरी तो बड़ी सादा सा इसमें जो ना वो हम्बल सी सबमिशन है कि अगर आपने ब्यूरोक्रेसी में ये डेड वेट्स उठाने हैं ना, ख़ास तौर पे एजुकेशन, ये इसमें हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये वो डिपार्टमेंट है हेल्थ का कि इसमें अगर आप डेड वेट्स उठाएंगे ना तो फिर आप यू आर डन। तो ये वज़ीर आला ने सोचना है। अगर वज़ीर आला कंफर्टेबल हैं इस ब्यूरोक्रेसी के साथ जो इस वक्त मौजूद है, हेल्म ऑफ अफेयर्स के ऊपर है बोथ द डिपार्टमेंट्स, तो फिर बट साहब सर आपके वक्त का बहुत दुआ ज़रूर की जा सकते हो। वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आपको किसने रखा हुआ है यहाँ पे? The guy needs to be fired. शुक्र करें मैं आपको अरेस्ट नहीं करा। PMA लाहौर के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर शाहिद मलिक साहब, उनसे बात करते हैं क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, वो इसके ऊपर क्या कहते हैं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन इसके ऊपर क्या कहती है और वो क्या इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ रखते हैं इस सारी सूरत हाल के ऊपर, उनसे पूछते हैं।
डॉक्टर शाहिद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो PMA लाहौर के प्रेसिडेंट हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये जो माजरा हुआ है तमाम का जो मियो हॉस्पिटल के अंदर, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक तरफ तो लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर के साथ ज्यादती हुई है, दूसरी तरफ कुछ हल्के बशमूल मेरे वो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर्स को कम से कम थोड़ा सा एहसास तो दिलाना चाहिए कि आप पब्लिक सर्विस के लिए हैं। अगर वहाँ पर चीज़ें मौजूद नहीं थी तो डॉक्टर साहब ने वो प्रोवाइड क्यों नहीं की बतौर MS? आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि इसका इशू है क्या। इशू है बैड गवर्नेंस एट द लेवल ऑफ द हेल्थ डिपार्टमेंट। ये पहले आपको याद होगा, पहले जो सेक्रेटरी हेल्थ थे, इनसे पहले उन्होंने एक अजीबोगरीब हरकत की कि ये सीट है एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के ऊपर आप प्रोफेसर को किस तरह बैठा सकते हैं। इन्होंने लगाए 7 अस्पतालों के अंदर, इन्होंने मेजर बंदे लगाए जो प्रोफेसर थे। प्रोफेसर मरीज देखेगा, ऑपरेशन करेगा कि एडमिशन करेगा, अलग एक उसको पता नहीं है। तो लामुहल्ला गलतियाँ हो रही थी उससे। जब वो गलतियाँ हुई तो उसकी जिम्मेदारी बेसिकली हुकूमत है। 2019 से तकरीबन अरबों रुपए की लाइबिलिटीज चली आ रही हैं। आप किस्तों में पैसे देंगे तो एक मार्केटिंग का प्रिंसिपल है कि वेंडर को पैसे नहीं मिलेंगे तो वेंडर सप्लाई रोक देगा आपकी। वेंडर को तो, अब वेंडर को अगर आप कहें कि उसका 74 बिलियन रुपया हो या 74 करोड़ रुपया, 74 करोड़ तो आप उसको कहिए 2 करोड़ ले लो, कौन लेता है कारोबार? अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आपने कहा ठीक है उसको जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए। डॉक्टर अगर खुद नहीं कहे, उन्होंने, मैंने सुना इस्तीफा भी दे दिया था, जैसे उन्होंने दिया, डॉक्टर को खुद इस सीट से पीछे हट नहीं जाना चाहिए? खुद बिल्कुल एथिकली मॉरली। मैं प्रोफेसर हूँ, मेरा काम है बच्चों को टीच करना। अगर मुझे ये कहेंगे जी आपको MS लगाते हैं, मैं तो रिफ्यूज़ करूँगा। मेरा ये काम ही नहीं है। मेरा काम है टीचिंग करना, मैं बच्चों को पढ़ाऊँ, उनको एग्ज़ाम लूँ, उनको ट्रेन करूँ। एडमिनिस्ट्रेशन तो एक स्पेशलिस्ट काम है, हालांकि मैं इन MS रात को मैं पढ़ाता रहा हूँ। मैं प्रोफेसर था, इनको पब्लिक हेल्थ पॉलिसी एंड मैनेजमेंट, और ये एक बकायदा स्पेशलाइज सब्जेक्ट है हमारा। महकमा सेहत का बड़ा सा मसला पता क्या है? मैं इसमें एक ऐड कर दूं, क्या ऐसा तो नहीं है कि इसमें पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि पर्क्स बहुत ज़्यादा हैं जो लीगल और इलीगल दोनों हैं, जो डॉक्टर एंजॉय करते हैं? आई डू एग्री। देखिए, हमने कभी एज एसोसिएशन कभी किसी करप्ट अफसर के पीछे हम कभी नहीं खड़े हुए। आप उनको पकड़े, आप उसके अंदर लूप होल्स, लेकूनास ना छोड़े और प्रॉपर सिस्टम को सिस्टम समझ के खिलाएं। बट साहब एक असूल है, अगर कबड्डी खेलने है तो कबड्डी खेलें, क्रिकेट खेलना है क्रिकेट खेलें, कबड्डी क्रिकेट मिक्स करके खेलेंगे तो बर्बादी होगी। आप ठीक है ना। अच्छा, एक आखिरी सवाल मुझे बता दें कि डॉक्टर के साथ उनका जो एटीट्यूड था वो सब ने देख लिया, अब मुझे इसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या लगता है कि वो कैसा था? इंतहाई ऑब्जेक्शनेबल। उसके ऊपर हमने PMA की मीटिंग भी कॉल की। उससे एक दिन बाद हमारे 100 एग्जेक्टिव आए, 100 सीनियर डॉक्टर हैं, हम बूढ़े लोग हैं सारे, और एक PMA का तो एक हम रीजनेबल पॉलिटिक्स करते हैं। उन्होंने कहा जी ये कोई तरीका नहीं है कि आप कॉरिडोर के अंदर किसी बंदे को कहेंगे शुक्र करो मैंने तुम्हें गिरफ्तार नहीं करवाया। ये लफ्ज़ ठीक नहीं है। उसकी फैमिली है, उसके बच्चे हैं, वो आपके बाप की इतनी बेइज्जती देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे कि क्या जॉब कर रहा है। ये ठीक है, उन्होंने थोड़ी सी हल्की कमज़ोरी दिखाई। कोई मेरे जैसा अफसर होता या आप जैसा कोई बंदा होता तो मौके में जवाब दे देता कि जी ये सिचुएशन है, ये VC साहब बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए, ये CEO बैठा है। मसला यह है कि सिस्टम क्लियर नहीं है। सिस्टम के अंदर किसने किसको जवाब देना है, कब जवाब देना है, कैसे जवाब देना है, किसी को पता ही नहीं। YDA इसके ऊपर काफ़ी एक्टिव हुई है और आप लोग थोड़े से बैकफुट पे हैं। क्या लग रहा है, वो क्या लाएमुल इख्तियार करेंगे अब आप? बट सब देखें, हमारा वो एक अलग क्लब है, हमारी एक एसोसिएशन है जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है हमारे ऊपर। हम करते हैं मुज़ाकरात की, हम कोर्ट के अंदर जाएं या कोई मुज़ाकरात करें या पॉलिसीज़ के ऊपर ट्रिगर करें दूसरे बंदे को। कुछ करने का सोचा आपने? ज़रूर किया जी, हमने कमेटीज़ बना दी हैं। हम पूरे 10 दिन बाद हर अस्पताल से डाटा इकट्ठा करेंगे कि कितनी दवाइयाँ आई हैं, उनको क्या हुआ है। वो जो डाटा शीट होगी दैट विल बी ऑडिट रिपोर्ट। क्या आप मेरे साथ वो शेयर करेंगे कि मैं उस पर शो कर सकूं? पॉजिटिव। पहले मैं ये पूरी मेरे जो अपने ऑफिसर्स हैं इन एवरी चैप्टर, इन्होंने दावा किया ना कि सर दर्द की बाजी लगा देंगे। वो सर दर्द की बाजी हमने 10 दिन बाद चेक करनी है। डॉक्टर साहब, मैं आपके साथ हूँ इस नेक काम में। आपको किसने रखा हुआ है यहाँ? The guy needs to be fired.
शुक्र करें मैं आपको अरेस्ट नहीं करा। तमाम माजरा आपने सुन लिया। माजरा मुख्तसर सा है, इस पे हम पहले भी शो कर चुके हैं। वो यही था कि दवाइयाँ मिल नहीं रही। हम सर्विसेज हॉस्पिटल के बाहर खड़े हुए, हम मेयो हॉस्पिटल के बाहर खड़े हुए, हम गंगाराम के बाहर खड़े हुए, हम जना के बाहर खड़े हुए। दवाइयाँ लिख के जो अंदर से आती हैं ना, आपको पता चल जाता है कि अंदर क्या क्या चीज़ शॉर्ट है। जाहिद चौधरी साहब ने बताया कि हर चीज़ मैनुअली भी लिखी जाती है, रजिस्टर पे लिखी जाती है कि ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट नहीं है। ये तमाम चीज़ों का पता होना बड़ा ज़रूरी है। और डॉक्टर जिनसे हैं, स्पेशली मेडिकल डॉक्टर, जब आप उनको एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब पे लगा देंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, उनसे वो हो नहीं पाएगी, आप उनसे तवक्को नहीं कर सकते वो सारा कुछ करेंगे। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ों को हल करने के लिए मेरे ख्याल से एक बेहतरीन निज़ाम की ज़रूरत है। और वो जो अफसरशाही के लोग, अफसरशाही तो जाहिद साहब ने कहा, और बिल्कुल ये अफसरशाही लग भी रही है अब यहाँ से कि वो इसको मैनेज नहीं कर पा रहे। डेडलॉक बरकरार है और किसी अफसर ने ठेका दे दिया, मैं क्यों उस पर साइन करूं, किसी अफसर ने परचेज कर लिया, मैं क्यों साइन करूं। ये तमाम चीज़ें बड़ी अजीबोगरीब हैं। और अगर इसी तरह के डेडवुड को लेके चलते रहेंगे और हेल्थ डिपार्टमेंट में इस तरह के लोगों को बिठाएंगे जो डेडलॉक बरकरार रखेंगे, तो चीज़ें इसी तरह होंगी जो अब हो रही हैं। और हुकूमत को सुबकी का सामना करना पड़ेगा, जैसे भी मरियम को इसके बाद रिएक्शन में करना पड़ा कि ये हुआ क्या। क्योंकि जब वो पता चला कि वहाँ तो दवाइयाँ ही मौजूद नहीं थी, तो चीज़ें खराब होना शुरू हुई। अभी अस्पताल के अंदर जो तमाम सूरत हाल है वो आपके सामने मैंने रख दी है, आपने देख ली है। तमाम साइड का मौक़िफ़ आपके सामने है, क्या हुआ कैसे नहीं हुआ, उसके तमाम के जवाब जो उनसे हैं वो ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने दिए हैं। आप उनसे मुतमईन हैं या नहीं मुतमईन, ये आप बेहतर बताएंगे। अपने फीडबैक से हमें आगाह ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।